हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा डे 2 100 डेज 100 AWS प्रोजेक्ट्स का। तो इन दिस वीडियो वी विल बी बिल्डिंग सर्वरलेस टू डू API, जो कि एक कंप्लीट सर्वरलेस API होगी AWS पे होस्टेड। तो हम अपने फ्री AWS अकाउंट पे देखेंगे कि हम कैसे सर्वरलेस सर्विसेज का यूज़ करके API बना सकते हैं। तो ये एक हम सिंपल एक डेली टास्क वाला एपीआई बनाएंगे, जिसमें हम एपीआई के थ्रू टास्क क्रिएट कर सकते हैं और टास्क को देख सकते हैं। हमको कोई सर्वर मैनेज नहीं करना है। तो इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है, लेकिन मैं आपको ये सब धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे इस वाले डे 2 में हम इधर यूज़ करेंगे 3 सर्विसेज का, जो कि है AWS API गेटवे, AWS लैम्बडा और DynamoDB। सबका अपना अपना एक रोल है। API गेटवे एक API लेयर है, AWS लैम्बडा एक सर्वरलेस सर्वर लेयर है, DynamoDB एक डेटाबेस लेयर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने API गेटवे सर्विसेज से। तो एपीआई गेटवे एक AWS की गेटवे सर्विस है, जो कि एक HTTP एंड पॉइंट की तरह काम करती है, जो हमको एक पब्लिक HTTPS और HTTP एंड पॉइंट प्रोवाइड करेगी। जैसा कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका मेन काम है कि वो HTTP रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक से प्राइवेट से आपने जैसा सेटअप किया हो। और हमारे इस वाले प्रोजेक्ट में वो एपीआई गेटवे हमारी रिक्वेस्ट को लैम्बडा तक भेजेंगी, और इससे हम थ्रॉटलिंग और ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल रिक्वेस्ट है पोस्ट स्लैश एपीआई स्लैश टास्क, जिससे हम नए टास्क अपने डेटाबेस में डालेंगे, और गेट स्लैश एपीआई स्लैश टास्क, जिससे हम जो अपने टास्क है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हो गया एपीआई गेटवे का काम। फिर होगा AWS लैम्बडा। तो AWS लैम्बडा एक सर्वरलेस सर्विस है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा EC2 एक सर्वर बनाएगा, वैसे ही लैम्बडा भी एक इंटरनली एक सर्वर बनाएगा। जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको उसमें अपना बैकएंड लॉजिक रन कर सकते हो, लेकिन आपको कोई सर्वर मैनेज नहीं करना है। तो अगर आप अपना कोई पाइथन नोड.js एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो बिना कोई सर्वर मैनेजमेंट के, तो लैम्बडा इज द बेस्ट सर्विस। तो लैम्बडा क्या करता है, रन्स कोड ओनली व्हेन रिक्वेस्ट अराइव। जैसा कि मैंने बोला कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी तब भी वो कोड रन करेगा, हमको कोई सर्वर मैनेज नहीं करना है, और ऑटोमेटिकली वो स्केल हो जाएगा, इन द सेंस कि ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो ज़्यादा सर्वर असाइन होगा और ज़्यादा रन टाइम असाइन होगा। तो जो इंसर्ट और फेच करने का काम है वो हमारा लैम्बडा देखेगा। फिर आते हैं हम कि सर्वरलेस का एडवांटेज क्या है, कि हमको कोई सर्वर मैनेजमेंट नहीं करना है, वो सब अपने आप होगा, वो सब AWS की जिम्मेदारी होगी। फिर ऑटोमेटिक स्केलिंग, हमको कोई स्केलिंग की स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, वो ऑटोमेटिक स्केल होगा। हमको उतना ही पे करना है जितना हम उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए हम अपना फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एंटरप्राइज लेवल पे पेमेंट इज़ अ बिग हेडेक। सो इसमें क्या होता है कि हम लैम्बडा तभी यूज़ करेंगे, और वो तभी यूज़ करेगा इंस्टेंस को जब हमको ज़रूरत है, तो हमको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। और ये हाईली अवेलेबल रहता है, जब भी चाहिए तभी आप रिक्वेस्ट इसमें पुट डाल सकते हो और आप आउटपुट ले सकते हो। थर्ड लेयर है हमारी DynamoDB लेयर, जो कि एक डेटाबेस लेयर है, जो एक नो सीक्वल डेटाबेस है। तो नो सीक्वल डेटाबेस इन द सेंस कि आपको प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होगा, आप अपने हिसाब से स्कीमा चेंज भी कर सकते हैं। और ये हम इस प्रोजेक्ट में DynamoDB यूज़ करेंगे अपने टास्क को स्टोर करने के लिए। DynamoDB एक हाईली स्केलेबल डेटाबेस है, जिस और हाईली रिडंडेंट डेटाबेस है। और इस ये की वैल्यू एज अ स्कीमा फॉलो करता है। तो की वैल्यू इन द सेंस कि आपको एक टास्क के लिए एक टास्क आईडी होगी, जिसको आप यूनिक टास्क आईडी दोगे। फिर आपका टास्क का नाम होगा लर्न AWS। फिर आप टास्क को स्टेटस दोगे, या ये पेंडिंग है या चेंज हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये ओवरऑल सब सर्विसेज का ओवरव्यू है। तो चलो हम अब आर्किटेक्चर में डाल जाते हैं।
मैंने इधर नंबरिंग की हुई है कि कैसे रिक्वेस्ट फ्लो होगी। तो हमारा एक यूज़र या क्लाइंट एक HTTPS रिक्वेस्ट डालेगा AWS API गेटवे पे, जहाँ से हमारी API गेटवे के थ्रू एक अपनी API एक्सपोज होगी। वो API पब्लिकली इंटरनेट पे एक्सेसिबल है, इसलिए यूज़र उस पर रिक्वेस्ट कर सकता है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यूज़र को एक टास्क डालना है कि आई वांट टू वर्क टुडे एट 11, तो वो एक टास्क इधर जाएगा AWS लैम्बडा पे, वो एक सर्वरलेस रिक्वेस्ट होगी। तो वो जो हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है पाइथन में वो रन करेगा। तो उसके लिए वो पाइथन लॉजिक में लिखा होगा कि डेटाबेस में हमको स्लैश टास्क पे हमको रिक्वेस्ट डालनी है और हमको जो नए टास्क है वो उसमें डालना है। तो वो डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाएगी और डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगी कि वो टास्क क्रिएट हो गया है। तो फ्लो ऐसा है कि फर्स्ट स्टेप में HTTP रिक्वेस्ट API गेटवे पे जाएगी, फिर HTTP रिक्वेस्ट लैम्बडा सर्वर को कॉल करेगी। तो लैम्बडा एक छोटा इंस्टेंस बना के वो API कॉल करेगा डेटाबेस के साथ, पहले कनेक्शन बनाएगा, फिर वो पोस्ट रिक्वेस्ट डालेगा, फिर वो पोस्ट रिक्वेस्ट जाके हमारा एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए हमको एक्नॉलेज भी चाहिए, तो एक टास्क क्रिएट होके AWS लैम्बडा पे आएगा। और एक और सर्विस हम एक्सपोज करेंगे गेट वाली, जिससे हम सारे टास्क ले सकते हैं यूज़र के। और उसके लिए जैसे हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो सारे टास्क हमको AWS लैम्बडा के थ्रू मिलेंगे, और फिर से जो भी हमको हमारा रिस्पॉन्स होगा वो फिर से API गेटवे पे जाएगा और फिर से वो अपने यूज़र को रिस्पॉन्स हम दिखाएंगे। तो ये हो गया ओवरऑल ओवरव्यू। तो चलते हैं अपने AWS फ्री अकाउंट को क्रिएट करने पे। तो हम अपने गिटअप पे आ गए हैं। इधर हम जाएंगे डे 2 सर्वरलेस टू डू API। ये गिटअप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है और एक प्लेलिस्ट में भी डाली हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैं डेली जो भी अपने नए वीडियोस आएंगे वो मैं अपडेट करते रहूँगा। तो इधर हम जाएंगे सर्वरलेस टू डू API में। इधर मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है विथ आर्किटेक्चर डायग्राम, तो आपको आसानी होगी। अगर आप बाद में कभी वीडियो देखना ना चाहे तो डायरेक्टली आप इधर से देख सकते हैं। तो इधर आप आ जाएंगे तो इधर आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। तो ये स्टेप्स फॉलो करके भी आप जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। तो चलिए हम जाते हैं अपने कोड क्लाउड स्टूडियो पे और अपना EC2 सॉरी अपना AWS अकाउंट रन करते हैं। तो हम जाएंगे क्लाउड प्लेग्राउंड्स पे, AWS फ्री प्लेग्राउंड। तो ये ऑलरेडी मैंने सर्वर स्टार्ट किया, मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब नया इस AWS अकाउंट बन गया जो 2 घंटे वैलिड होगा। फिर हम जाएंगे नए टैब में, नया URL पेस्ट करेंगे। अब ट्राई करें इकोग्निटो मोड में यूज़ करने का, ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा अगर आपके पास दूसरा कोई AWS अकाउंट हो। पासवर्ड कॉपी करके आप इसमें डाल दीजिए। तो आ गए हम अपने AWS कंसोल पे। तो सबसे पहले हमको सब सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उनको लिंक करना पड़ेगा। तो हम चलेंगे पीछे से, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी पहले डेटाबेस पे है, फिर हम क्रिएट करेंगे लैम्बडा, फिर हम क्रिएट करेंगे API गेटवे। तो चलिए, इधर मैंने स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन में भी सेम चीज़ किया है। तो इधर मैंने लिखा भी है, हम जाएंगे AWS कंसोल पे, फिर DynamoDB पे, फिर क्रिएट टेबल पे, फिर हम ये टेबल की मेटा डेटा अप्लाई करेंगे। तो हम जाएंगे इधर, हम सर्च करेंगे DynamoDB, जो एक MySQL डेटाबेस है, मैनेज्ड NoSQL डेटाबेस बाय AWS। यू डोंट हैव टू मॉनिटर एनीथिंग। तो हम जाएंगे क्रिएट टेबल पे। इधर हमने इस वाले प्रोजेक्ट के लिए टेबल का नाम हम टास्क रखेंगे, टास्क। और पार्टीशन की क्यों यूज़ होती है? पार्टीशन की इसलिए यूज़ होगी कि हमारे जो टास्क होंगे, अगर आपने एक नया टास्क अपलोड किया है जैसे लर्निंग AWS, तो उसको एक यूनिक की असाइन होगी, इसलिए ताकि हम डिफरेंट टास्क को पार्टीशन कर पाए। तो हम पार्टीशन की सेट करेंगे टास्क ID,
और सब ये हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रखेंगे। हम करेंगे क्रिएट टेबल पे क्लिक। थोड़े टाइम बाद ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। आपको सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक करना है। अभी हमारा टेबल एक्टिव है। ट्राई करें कि ये जो लोडिंग हो रहा है, बफरिंग, वो सक्सेसफुल हो जाए। फिर हम जाएंगे लैम्डा फंक्शन पे, कंसोल पे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस बार के लिए हम पाइथन एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे। फंक्शन का नाम हम टू डू एपीआई देंगे और हैंडलर को हम चेंज करके इंडेक्स डॉट हैंडलर डाल देंगे। तो इधर हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, जो कि है टास्क उसका नाम, और पार्टीशन की हमने दिया है टास्क आईडी। फिर हम जाएंगे AWS लैम्बडा पे। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अभी के लिए अगर आपको देखना है कि टेबल में कोई आइटम है कि नहीं, तो आप एक्सप्लोर आइटम पे जा सकते हैं। इसमें फाइंड टेबल्स में इधर सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि इधर एक ही टेबल है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इधर आप देखेंगे अभी कोई आइटम नहीं है। फिर हम जाएंगे इधर लैम्बडा में। जैसे कि मैंने थियरी पार्ट में बताया, लैम्बडा एक सर्वरलेस फंक्शन प्रोवाइड करता है जो आपका इवेंट बेस्ड कॉल होगा। तो हम जाएंगे क्रिएट लैम्बडा फंक्शन पे। अब लैम्बडा फंक्शन का नाम इधर मैंने गिटहब पे डाला है, टू डू एपीआई। तो हम यूज़ करेंगे टू डू एपीआई। रन टाइम हम सिलेक्ट करेंगे पाइथन। ये सब चीज़ हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। फिर फिर हम जाएंगे क्रिएट फंक्शन पे। थोड़ा टाइम लेगा फंक्शन क्रिएट करने में। हमारा टू डू एपीआई फंक्शन क्रिएट हो गया है। जैसे कि आपको मैंने बताया, हमको इधर हैंडलर इंडेक्स डॉट हैंडलर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेन फाइल का नाम इंडेक्स डॉट पी वाई होगा। तो इधर आप देखेंगे कि हमको ये चेंज करने के लिए हमको हैंडलर चेंज करना पड़ेगा। तो इधर हम जाएंगे, ये फंक्शन हैंडलर चेंज करना पड़ेगा। हम जाएंगे एडिट पे। इधर हम डाल देंगे इंडेक्स डॉट हैंडलर। क्लिक करेंगे सेव पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप गिटहब पे आके देख सकते हो कि क्या स्टेप है और हमने कहाँ पर गलती की है। फिर हम इधर आ जाएंगे, हम इधर चेंज कर देंगे फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एपीआई, इंडेक्स डॉट पी वाई, सॉरी। और हमको इधर अपना कोड पेस्ट करना पड़ेगा, जो कि ये है। जो ये एक सिंपल एपीआई कॉल करेगा और बेसिकली एक बैकएंड यानी कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा। इधर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। फिर हमने मेथड सेट किया है गेट। फर्स्ट मेथड है गेट, जो हमारे टास्क रिट्रीव करने के लिए, जो कि आइटम्स रिट्रीव करेगा। दूसरा है पोस्ट, जिससे हम नए टास्क को अपडेट करेंगे। इसमें हमने एरर केस भी डाला है कि अगर किसी ने टास्क प्रोवाइड नहीं किया है तो हम नो टास्क प्रोवाइडेड भी डालेंगे। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मैंने सेपरेट फाइल भी बनाया है, तो इसको हम कॉपी करेंगे। इधर हम पेस्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मोर कंट्रीब्यूट करके मेरे रिपो में आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं देखूंगा, अगर सही होगा तो मैं अप्रूव भी करूंगा। तो आपका एक स्टेप आगे बढ़ेगा ओपन सोर्स में। तो ये सिंपल एपीआई कॉल हमारा सेट हो गया है। तो इधर हमने डाल दिया है कोड। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर परमिशन। अगर आप देखोगे, हमको डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, लेकिन AWS में दो सर्विस को बात करने के लिए उनको परमिशन चाहिए। तो हमको उसको परमिशन देने पड़ेगी डेटाबेस के लिए। तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। फिर हम जाएंगे परमिशंस पे। फिर हम अगर नीचे जाएंगे तो इधर कोई भी परमिशन नहीं है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी स्टेटमेंट्स में। हम ऐड परमिशन क्लिक करेंगे। फिर हम इधर जाएंगे AWS सर्विस पे। फिर हम क्लिक कर सकते हैं DynamoDB। या हम डायरेक्ट इधर रोल नेम पे क्लिक करके भी ये सर्विस ऐड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे टू डू एपीआई रोल पे, जो कि हमको IAM कंसोल पे लेके जाएगा। यहाँ पर हम सब अपनी पॉलिसी वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। तो करंटली
लैम्बडा फंक्शन को एग्जीक्यूशन रोल है, तो हम इधर ऐड परमिशंस पे क्लिक करेंगे, अटैच पॉलिसीज। इधर हम इस वीडियो के लिए DynamoDB फुल एक्सेस देंगे, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमको लिस्ट प्रिविलेज प्रोवाइड करना होता है, यानी कि जो यूज है वही देना होता है। जैसे कि हमको देना होता है पुट आइटम वगैरह, जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वही देना होता है। जैसे लिस्ट फंक्शन, लिस्ट इवेंट सोर्स मैपिंग वगैरह ही देना होता है। तो हम जाएंगे ऐड परमिशंस पे, तो हमारे अमेजोन डायनेमोडीबी फुल एक्सेस मिल गया हमारे लैम्बडा एपीआई को। तो हम जाएंगे अपने कोड पे, फिर हम अपने कोड को डिप्लॉय भी तो हमको करना पड़ेगा, तो हम क्लिक करेंगे डिप्लॉय पे। ये थोड़े टाइम बाद इधर हमको बफरिंग मिलेगा और हमारा फंक्शन अपडेट हो गया है। फिर हमको एपीआई गेटवे क्रिएट करने पड़ेगा, ताकि हम ये जो लैम्बडा फंक्शन है, जो उसके जो रिजल्ट्स है वो हम पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। तो हम आ जाएंगे, इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। हम सर्च करेंगे एपीआई गेटवे, जो कि एक अमेजोन की सर्विस है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। हम आ गए अपने एपीआई गेटवे पे। इधर हम क्रिएट करेंगे एपीआई, क्योंकि हम HTTP यूज़ कर रहे हैं, जो कि वेब ट्रैफिक सर्व करेगा, रेस्ट एपीआईज। तो हम उस पर क्लिक करेंगे बिल्ड पे, हम एपीआई नेम देंगे। हम इधर एपीआई नेम कुछ भी दे सकते हैं। इधर हम देंगे टू डू एपीआई। हमको IPv4 एड्रेस या साइन होना चाहिए। हम जाएंगे नेक्स्ट पे। हम राउट ऑन द वे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हम जाएंगे नेक्स्ट। अगर आपको स्टेज दूसरा डालना है और मैन्युअल डिप्लॉय करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑटो डिप्लॉय ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय होगा। फिर हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा एपीआई गेटवे ने हमको ये कंसोल पे ला दिया है। अगर फिर हमको राउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो हम पहले क्रिएट करेंगे गेट राउट, जो कि होगा /टास्क। /टास्क से हम अपने जो भी टास्क क्रिएट किए हुए हैं वो रिट्रीव करेंगे। तो हम उस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हमको और एक क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि होगा पोस्ट। तो हम टास्क पे जाएंगे और एनी को सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट पे, क्लिक करेंगे क्रिएट पे। तो हमारे दोनों क्रिएट हो चुके हैं। अब मेन बात है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे इंटीग्रेशन में, इधर जाएंगे मैनेज इंटीग्रेशन में। हम नया इंटीग्रेशन क्रिएट करेंगे, ताकि जो हमारा एपीआई गेटवे है वो लैम्बडा फंक्शन को कॉल कर पाए। तो इधर से जो लैम्बडा फंक्शन को कॉल होगा, ताकि हमको जो भी इजीली हम एपीआई कॉल कर सकें, इसलिए हमको इंटीग्रेशन इनेबल करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे अपने एपीआई गेटवे में, सिलेक्ट करेंगे लैम्बडा। जैसे ही आप जाओगे तो आपको होवर ड्रॉप डाउन आएगा, आपको सिलेक्ट करना है टू डू एपीआई लैम्बडा फंक्शन, रीजन सेम होना चाहिए। फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। अब हम अटैच करेंगे इंटीग्रेशन अपने रिक्वेस्ट पे। हम एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशन सिलेक्ट करेंगे टू डू एपीआई, हम क्लिक करेंगे अटैच पे। हम जाएंगे गेट पे, इधर भी हम सिलेक्ट करेंगे टू डू एपीआई और कर देंगे अटैच। हमारा अटैच हो गया है। फिर आप इधर स्टेजेस में भी जाएंगे डिफ़ॉल्ट में, ये ऑटो डिप्लॉय हो रहा है। तो हमारा अभी टू डू एपीआई ऑटो डिप्लॉय हो चुका है ये वाली सर्विस पे, यानी कि ये वाली यूआरएल पे। फिर हम टेस्ट करेंगे अपना एपीआई। तो एपीआई टेस्ट करने के लिए हमको /टास्क पे चेक करना पड़ेगा। तो हम अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे। कोई भी लिनक्स बेस टर्मिनल पे आके आपको ये कर्ल रिक्वेस्ट जो मैंने डाली है वो आपको कॉपी कर लेनी है। आप नोटपैड यूज कर लीजिए। आप इधर ये कर्ल रिक्वेस्ट डालिए और आपको इधर अपना एपीआई की जो एपीआई गेटवे से मिला है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो आप उसको कॉपी कर लीजिए और इसको इधर डाल दीजिए। /टास्क डालना मत भूलिएगा दोस्तों।
फिर इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर अपने टर्मिनल पे आ जाइए। तो ये आपको सक्सेसफुली दिखेगा कि मैसेज टास्क क्रिएटेड, और टास्क का नाम है लर्न AWS और स्टेटस है पेंडिंग। फिर आप अगर DynamoDB में जाएंगे, इधर आप रिफ्रेश करेंगे तो इधर देखो कि हमने बना दिया है, अपने एक टास्क आईडी दी है जो कि एक ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, वो हमारा पाइथन फंक्शन क्रिएट करेगा। इधर हमने टास्क डाला था लर्न AWS, तो हमारा लर्न AWS टास्क हो गया है क्रिएट। अगर हमको टास्क जो भी करंट है, हम और 2-3 टास्क करेंगे। हम नया टास्क क्रिएट करते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही कूल प्रोजेक्ट्स और रेज्यूमे स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स आपको मेरी चैनल पे ही मिलेंगे 100 दिन 100 प्रोजेक्ट में। इधर सब्सक्राइब माय चैनल क्लाउड स्टोरीज विद प्रियांशु। तो इधर नया टास्क और एक क्रिएट हो चुका है। अगर आप DynamoDB पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये टास्क क्रिएट हो गए। ये पूरी एपीआई हमारी सर्वरलेस है, जब भी कॉल होगा तभी हमारा लैम्बडा इंस्टेंस एक रिसोर्स असाइन होगा। तो अगर आपको चेक करना है तो हम इस पे मॉनिटर पे जाएंगे, इधर हम जाएंगे व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स। तो इधर हमारा क्लाउड वॉच खुल जाएगा। इधर आपको लॉग्स की स्ट्रीम मिलेगी, तो इधर आप क्लिक करोगे तो इधर आप देख सकते हो कि हमारे लॉग्स स्टार्ट हो गए थे। रिक्वेस्ट आईडी, फिर एंड, फिर स्टार्ट एंड। तो इधर आप देख सकते हो कि हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है। ये हमको असाइन कर रहा है मेमोरी वगैरह, सीपीयू यूजेस वगैरह, रन टाइम असाइन कर रहा है। तो हमने सक्सेसफुली एपीआई बनाई है। तो हम दूसरा टेस्ट करेंगे कि अपना गेट कमांड चल रहा है कि नहीं। तो हम क्लिक ये कॉपी कर लेंगे, हम अपने टर्मिनल पे ये चलाएंगे। सॉरी, हमको ये अपनी एपीआई की डालनी पड़ेगी। तो इधर हम आ जाएंगे, कल कॉपी कर लेंगे ये एपीआई की। आप डायरेक्टली भी गूगल में सर्च कर सकते हो, क्योंकि क्रोम पे जैसे आप यूआरएल डालते हो, आप बेसिकली एक गेट रिक्वेस्ट डालते हो। तो इधर आप क्लिक करेंगे तो इधर नोट फाउंड आएगा, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट, ये यूआरएल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमको स्लैश टास्क डालना पड़ेगा। तो आप डालोगे तो हमको इधर दिख रहे होंगे कि हमने 2 टास्क क्रिएट किए हुए हैं, लर्न AWS, सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमारी एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है। हम इधर ये कर्ल कमांड भी चला सकते हैं, सॉरी, स्लैश टास्क। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे सारे टास्क आ गए हैं, इधर आपको अच्छे व्यू में मिलेगा। तो हमारे टास्क आ गए हैं लर्न AWS, जो कि हमने अभी क्रिएट किए थे। तो हमने क्लाउड वॉच में भी देख लिया कि हम अगर कोई रिक्वेस्ट फेल होती है तो इसको डिबग कैसे करेंगे। तो ये वीडियो में हमने दोस्तों ये सीखा कि हम कैसे सर्वरलेस एपीआई बना सकते हैं, और कैसे हम लैम्बडा और डायनेमोडीबी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे हम परमिशन मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम एंड पॉइंट एक्सपोज कर सकते हैं एपीआई गेटवे से। और हमने कर्ल कमांड से टेस्ट किया कि कैसे हमारी एपीआई चल रही क्या नहीं। और मैंने आपके लिए एक नया टास्क डाला है, आप टास्क में डिलीट टास्क भी डाल सकते हो, एक पर्टिकुलर टास्क आईडी लेके। फिर आप ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो IAM और कॉग्निटो से। आप इनपुट वैलिडेशन भी कर सकते हो कि जो टास्क है उसकी लेंथ मिनिमम इतनी होनी चाहिए, और फर्दर आप इसको एनहेंस कर सकते हो। तो ये हमारा 100 डेज ऑफ AWS का सेकंड डे ऑफ प्रोजेक्ट था। तो थैंक यू फॉर जुड़े रहने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थर्ड वीडियो में हम बनाएंगे सर्वरलेस इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन, जिसमें हम SQS का भी यूज़ करेंगे। तो काइंडली बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको एक ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ कि थर्ड वीडियो में हमारा कैसा होगा। तो इधर हम आएंगे गिटहब पे, जो कि ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर किया हुआ है। ये होगा हमारा थर्ड वीडियो। तो काइंडली जुड़े रहे, और सुन आई विल बी अपलोडिंग माई थर्ड वीडियो। थैंक यू गैस, हैव अ नाइस डे।